हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, आज की क्लास हम ले रहे हैं प्रोनाउन के बारे में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट आर प्रोनाउंस एंड देयर यूसेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, व्हाट इज़ प्रोनाउन? तो प्रोनाउन होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज़ कॉल्ड ए प्रोनाउन। यानी कि जो नाउन के जगह पे जो भी वर्ड यूज़ होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। देखिए, पिछली क्लास में हम नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले नाउन देख लीजिएगा, उसके बाद ये प्रोनाउन की क्लास देखिएगा। तो व्हाट आर नाउन? नाउन क्या होते थे, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि एनी नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। और अगर नाउन की जगह पे कोई वर्ड हमें यूज़ करना है तो वो होगा प्रोनाउन। ठीक है, कि यानी कि संज्ञा जो है उसकी जगह पे जो भी वर्ड यूज़ होगा, हिंदी में इसे बोला जाता है सर्वनाम, प्रोनाउन। एंड वाई इट इज़ यूज्ड, तो ये भी देख लेते हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, यानी कि किसी एक सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई एग्जांपल है, आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है, एक सेंटेंस है, मान लीजिए राम स्कूल जाता है। और अगला सेंटेंस है, हम बोलते हैं कि राम खेलता है, राम स्कूल जाकर पढ़ाई करता है। अगर इसमें हम राम को बार बार बोलते रहेंगे तो एक थोड़ा अजीब सा लगता है, तो उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए उसकी जगह पर प्रोनाउन लगेगा। राम जो कि एक संज्ञा है यानी कि नाउन है, तो उसकी रिपीटिशन हमें रोकनी है तो वर्ड क्या यूज़ होगा? ही। ठीक है ना, राम एक नाउन है, इसकी रिपीटिशन रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्ड ही। तो ही यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउन का यूज़ होता है। चलिए टाइप देख लेते हैं प्रोनाउन की। पहली जो टाइप है प्रोनाउन की वो है पर्सनल प्रोनाउन। आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, ये सभी जो हैं पर्सनल प्रोनाउन में यूज़ होते हैं। चलिए, हमने नाउन पढ़ा था। नाउन में जो पहली टाइप थी वो क्या थी? नाउन में जो पहली टाइप थी वो थी पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन क्या होते थे? जो किसी पर्सन के बारे में इंडिकेट करते थे। तो सेम पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? जो नाउन होंगे जो किसी पर्सन को रेफ़र करते होंगे, उसकी जगह पे अगर हम कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो एक पर्सनल प्रोनाउन होगा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन होगा उसको हम 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा? फर्स्ट पर्सन, दूसरा होगा सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है इसको भी देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो आता है वो होते हैं आई और वी। आई की जो फॉर्म होती है, सब्जेक्टिव फॉर्म आई की होगी आई, और जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी आई की वो क्या होती है? मी। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, ये देखिए, ये जो पूरी लाइन है ये पूरी लाइन एडजेक्टिव है। ठीक है ना। और पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है आई का? वो होता है माइन। ये आपको याद रखना है। इसमें आई वाला सिंगुलर होता है, ठीक है, और इसकी प्लूरल जो होता है फर्स्ट पर्सन में वो होता है वी। इसको आप ऐसे समझिए, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो स्पीकर होता है यानी कि जो बोलता है, ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। और जो सुनता है वो होता है सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाए या जो वहाँ पर प्रेजेंट ना हो वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अभी देखिए, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर हमने देख लिया आई होता है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल हमने देख लिया वी होता है। वी का देखिए, वी, अस, ओवर एंड अवर्स। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पर्सन में देखिए, सेकंड पर्सन में सिंगुलर या प्लूरल जो है वो यही होता है, यू, यू। ठीक है, सब्जेक्टिव में होगा यू, ऑब्जेक्टिव में भी होगा यू,
एंड पोजेसिव एडजेक्टिव होगा तो होगा योर, एंड पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो होगा योर्स। ये आपको याद रखना है। चलिए थर्ड पर्सन देखिए। थर्ड पर्सन में क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में ही, शी, इट, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर, हिम, इट। ठीक है। और पोजेसिव एडजेक्टिव जो होगा हर, हिज या इट्स। एंड पोजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो होगा हर्स या हिज। ठीक है। इनकी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि अच्छे से समझ पाए इनको। अभी आपको सिर्फ ये याद रखने हैं कि इनका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। ठीक है। चलिए प्लूरल फॉर्म देखिए थर्ड पर्सन की। इसमें जो सब्जेक्टिव होगा वो होगा दे, एंड ऑब्जेक्टिव जो उसकी फॉर्म होगी वो होगा देम। पोजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है दियर, एंड पोजेसिव जो प्रोनाउन होगा वो होगा दियर्स। चलिए आगे देखते हैं। प्रोनाउन में जो सेकंड इसकी टाइप होती है, चलिए वो देखते हैं। सेकंड टाइप होती है पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। जैसा कि नाम बता रहा है, पोजेसिव होता है किसी चीज़ को पोजेस करना। ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउंस दैट शोज पोजेसन। पोजेसन क्या होता है? किसी चीज़ को एक्वायर कर लेना, किसी चीज़ को लेना, उसको जो बोला जाता है पोजेशन। तो चलिए इसकी एग्जांपल देखिए। इसमें कौन कौन से जो प्रोनाउन हैं वो इसमें यूज़ होते हैं। फर्स्ट है माइन। ठीक है। पीछे देखिए हमने ये पढ़ा था, ये है पोजेसिव प्रोनाउंस। यही जो है इसकी सेकंड टाइप आ जाती है माइन। इसमें माइन क्या होता है? माइन इसमें क्या दर्शाता है कि किसी चीज़ को पोजेस किया जाता है जब। माइन यानी कि मेरा। ये क्या दर्शाता है कि कोई चीज़ मेरे ही है। ठीक है ना। तो ये माइन इस चीज़ को दर्शाता है। ओवर्स में क्या दर्शाता है कि हमारा है। योर्स में क्या दर्शाता है कि आपका है। हर्स, हिज। ठीक है ना। हर में क्या दर्शाता है कि उस लड़की का। हिज में क्या दर्शाता है कि उस लड़के का। देयर्स में यानी कि उनका। ठीक है ना। ये प्लूरल फॉर्म हो गया। तो पोजेसिव प्रोनाउन यही है, माइन, ओवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स। ठीक है ना। जिसमें कि पोजेशन को दर्शाया जाता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। चलिए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन्स टू पॉइंट एट समथिंग, समवन। ठीक है। यानी किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट जो करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। देखिए इसमें कौन कौन से हैं। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है ना। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यानी कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। जैसे कि दिस, दैट, है ना, दीज, दोज। ये दोनों शुरुआत के ये तो होगा सिंगुलर के लिए। दीज और दोज जो है ये यूज़ होंगे प्लूरल के लिए। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। दिस इज़ माई पेन। ठीक है ना। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये मेरा पेन है, तो ये सिंगुलर है। जैसे ये सेकंड एग्जाम्पल भी देखिए आप। दैट इज़ योर हाउस, यह है आपका घर है। ठीक है ना। ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि यही है आपका घर। चलिए 3 पढ़ चुके हैं हम, पर्सनल, पोजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव। एंड फोर्थ देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड फॉर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट्स रेफरिंग टू दैम एज वन एट ए टाइम। ठीक है ना। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये रेफ़र करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ऑब्जेक्ट को वन एट ए टाइम को। ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें देखिए कौन कौन से इसमें प्रोनाउंस यूज़ होते हैं। फर्स्ट है ईच। ठीक है ना। आइदर, नाइदर, एवरी, एनीवन, नन। ठीक है ना। ये सब हैं इसमें। ये क्या दर्शाते हैं? ये देखिए अभी एग्जांपल देखिए। ईदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर। ठीक है ना। यानी कि दोनों में से एक कोई भी सिस्टर यहाँ रह रही है। ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये वन एट ए टाइम। ठीक है ना। सेकंड एग्जांपल देखिए। यू कैन टेक आइदर रूम, यानी आप कोई सा भी रूम ले सकते हो। ठीक है। तो यानी कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिस भी प्रोनाउन के थ्रू हमें डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा।
इसमें वर्ड से ही आपको पता लग जाएगा। जैसे ईच है, ईच माने होता है प्रत्येक, है ना। ईदर होता है कोई सा भी, नीदर होता है कोई सा भी नहीं, ठीक है ना। एवरी माने सभी, एनीवन कोई भी, नन माने कोई भी नहीं, ठीक है ना। जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, मैथ्स में हम देखते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है अपोजिट एक तरह से ना, तो वही चीज़ में दर्शा रहा है। एक जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, वर्ड्स यूज टू पॉइंट आउट म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, ईच अदर, ठीक है ना, वन अनदर, एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप दर्शा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है, बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, ठीक है ना, दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। ईच अदर यानी कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है, ठीक है ना, कि ये भी प्यार करता है और ये भी प्यार करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंडियंस शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, यानी कि भारतीयों को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। ये इसमें रेसिप्रोकल है, म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है, वन अनदर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रोनाउन देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आइए देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। वर्ड्स यूज्ड एज ए फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस फॉर एम्फेसिस, ठीक है ना। जो जैसे कि बोलते हैं ना कि अधिकता डालता है, जो किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर दे के जो बोला जाता है, वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यानी कि किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर हम किसी जब देते हैं तो वो प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। चलिए देखिए कैसे कौन कौन से हैं यहाँ पर। पहला है माई सेल्फ, ठीक है ना, ओवर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ, यानी माई सेल्फ मतलब मैं खुद, ठीक है ना, ओवर सेल्फ यानी हम सब, हिम सेल्फ यानी वह खुद, दैम सेल्फ मतलब वो सभी, योर सेल्फ यानी कि आप खुद, ठीक है ना। इसमें जोर दिया जाता है कि ठीक है ना, एम्फेसिस जो होता है किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा जोर दे के बोला जाना, उसको बोला जाता है एम्फेसिस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का क्या होगा, जब किसी वर्ड से हमें ये पता लग रहा है कि ज़्यादा जोर दे के या मतलब उसको ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है, तो वो वर्ड्स जो होंगे नाउन की जगह पे यहाँ पे यूज होंगे, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। वर्ड्स यूज फॉर नाउन्स इन वेग और जनरल मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई डेफिनेट मतलब इनका मीनिंग नहीं होगा, इनडेफिनेट है जैसे कि नाम बता रहा है, किसी भी जनरल मीनिंग में बात होगी। तो जैसे देखिए इनमें कौन कौन से जैसे नाउन है, प्रोनाउंस हैं। देखिए एवरीबॉडी, ठीक है ना, समबडी, एवरीबॉडी कोई भी मतलब, समबडी कोई भी, एवरीबॉडी सभी, नोबडी कोई भी नहीं, एनीबॉडी कोई भी, एवरीबॉडी सभी हो गया, वही सेम रिपीट हो गया। समवन है ना, नो वन, एनी वन, एवरीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, सेवरल, ईच, अदर्स, ठीक है ना। जिसमें कि जनरल सेंस में कोई बात होगी, कोई जो इनडेफिनेट होगा, मतलब डेफिनेट कुछ भी नहीं है इनमें, इन वर्ड से आपको पता लग रहा होगा इनडेफिनेट है सभी, डेफिनेट कुछ भी नहीं है इसमें। तो जो इनडेफिनेट बताता है, जो भी प्रोनाउन या वर्ड जो होता है वो बता रहा है, तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होगा। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउंस। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या होते हैं। वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू शो देम रिलेटिंग टू हु, whom, whose, which, that। चलिए ये एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड। अब इसमें देखिए क्या बता रहा है, द वर्ड यूज फॉर नाउन्स टू शो दैम रिलेटिंग टू हु, whom, whose, which, ठीक है ना। इससे कनेक्ट करके जब किसी नाउन को जो बताया जाएगा तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यानी कि आप ये समझिए कि किसी भी तरह से एक नाउन के साथ जो भी वर्ड कोई रिलेशन को दर्शाते हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे। अभी इसमें देखिए द मैन, ठीक है, एक
नाउन है कि कोई आदमी है। हु, यहाँ पर देखिए रिलेशन बता रहा है। हु हैज़ जस्ट एंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड, यानी कि जो आदमी अभी रूम में एंटर किया है वो मेरा फ्रेंड है, यानी कि दोस्त है। तो यहाँ पर नाउन के साथ रिलेशन को बता रहा है, तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक, चलिए ये देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, द बुक, ठीक है ना, नाउन आ गया, उसके साथ रिलेशन को बता रहा है दैट। द बुक दैट ही बॉट इज़ वेरी चीप, यानी कि जो बुक उसने खरीदी वो बहुत ही सस्ती है, ठीक है ना। यहाँ पे दैट जो है वो रिलेशन बता रहा है बुक के साथ, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेशन यानी कि पूछना, किसी चीज़ में क्वेश्चन करना, तो वो इंटेरोगेटिव होता है। वर्ड यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि पूछताछ करना, क्वेश्चन पूछना, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, ये वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। एग्जांपल देखिए, हु टुक माई बैग, मेरा बैग किसने लिया, ठीक है। हु जो है यहाँ पर इंटेरोगेशन के लिए यूज़ हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट में देखिए, हुम डिड यू मीट, ठीक है, आप किससे मिले, तो हुम यहाँ पर जो है इंटेरोगेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। चलिए अब ये तो हमने टाइप देख लिए, जितने भी प्रोनाउन हमने पढ़े थे ये सबकी टाइप देख ली। अब हम जो है इनके जनरल रूल्स पढ़ेंगे कि प्रोनाउंस को कैसे हमने यूज़ करना है सेंटेंस में, क्या क्या हमने चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वो सभी रूल हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला रूल हमारे पास क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? चलिए पीछे देखिए, हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, देखिए ये माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, हिम सेल्फ, दैम सेल्फ या योर सेल्फ, यानी कि जिन पे एम्फेसिस दिया जाता है। जब जोर दे के कि कोई वर्ड्स बोले जाते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। चलिए पहला रूल कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। कौन से वर्ड्स हैं? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि जो सब्जेक्ट है, वर्ब का जो भी सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। चलिए ये कुछ एक वर्ड है, जैसे ये देखिए, एक्विट, अवेल, रिकॉन्सिल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, अपसेंट, इंजॉय, ओवर रीच, ठीक है ना। ये कुछ एक वर्ड्स हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है पहला हमारे पास, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, ठीक है ना। यू शुड अवेल योर सेल्फ, अवेल आया तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, दे इंजॉयड देमसेल्फ। अब ये किस हिसाब से होगा? जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे देखिए दे है यहाँ पर, तो यहाँ पे देमसेल्फ आया है, ठीक है ना। यहाँ पे यू था सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर योर सेल्फ आया, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमेशा यूज होते हैं। यहाँ पे देखिए, दे इंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, ठीक है। चलिए तो हमने देखा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि ये भी जहाँ भी वर्ड्स आएंगे इनके बाद क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड होगा, ठीक है ना। चलिए अब ये जो लास्ट सेंटेंस था, पहले दो जो एग्जाम्पल थे, ये वाला और ये, इनमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज हुआ था, बट इसमें हमने यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए पहला रूल जब हमने ये पढ़ा था, रूल पढ़ा था, तो इसमें क्या कह रहा था कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्शन। देखिए जो सब्जेक्ट है यानी कि जो करता होगा वो रिसीवर होना चाहिए एक्शन का, जो भी क्रिया हो रही है उसका रिसीवर होना चाहिए वो। पहले में हमने देखा था, ये देखिए, यू शुड अवेल योर सेल्फ एवरी चांस इन लाइफ, ठीक है, इसमें था। सेकंड देखिए, दे इंजॉयड देमसेल्व्स ड्यूरिंग समर वेकेशन, यानी उन्होंने खूब मज़े किए, ठीक है ना। इसमें जो करता है वही जो है रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है ना।
बट ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें देखिए, दे एंजॉयड पिक्चर लास्ट इवनिंग, ठीक है ना। तो इन्होंने इन्जॉय करी, लेकिन क्या इन्जॉय किया, पिक्चर को। यहाँ पर रिसीवर नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर पिक्चर आ गई है, तो रिसीवर क्या है, पिक्चर। तो इस वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं हुई है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ये वर्ड्स ज़रूर हमने ध्यान में रखने हैं कि ये वर्ड्स आते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। बट ये भी ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेकंड रूल हमारे पास है, ये कहता है कि सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अभी हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा कि रिफ्लेक्सिव होता है जब एम्फेसिस दिया जाता है, जैसे कि देम सेल्व्स, ठीक है ना, योर सेल्व्स, तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव। अब ये सेकंड कहता है कि सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। ये वर्ड देख लेते हैं, वर्ब्स देख लेते हैं। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट और हाइड, ये जितने भी वर्ब्स हैं इनको रिफ्लेक्सिवली आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर आपने सेंटेंस में कहीं भी ये देखे रिफ्लेक्सिवली यूज़ हुए हैं तो ये एरर होगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू शुड कीप योर सेल्फ फ्रॉम बैड बॉयज़, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, योर सेल्फ नहीं आएगा, तो इस सेंटेंस क्या बनेगा, यू शुड कीप फ्रॉम बैड बॉयज़, यानी कि आपको बुरे जो बच्चे हैं या लड़के हैं उनसे दूर रहना चाहिए। तो इसमें योर सेल्फ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कीप हमने पढ़ लिया ऊपर कि कीप के साथ में जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं होगा। सेकंड देखिए, ही हैज़ क्वालिफाइड हिमसेल्फ फॉर द पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए क्वालिफाइड, ये क्वालिफाई है ना, क्वालिफाई के साथ रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हट जाएगा। तो प्रॉपर सेंटेंस क्या बनेगा, प्रॉपर सेंटेंस बनेगा ही हैज़ क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यानी कि उसने उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड है ही हायर्ड हिमसेल्फ इन द रूम, ठीक है। तो हिमसेल्फ नहीं आएगा, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, ही हाइड इन द रूम, ठीक है। चलिए थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल कहता है ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट एक्ट एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब अनलेस इट इज प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन और नाउन कंसर्न्ड, ठीक है ना। यानी कि ये रूल थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कभी भी एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट तब तक यूज़ नहीं होगा जब तक कि वो प्रोनाउन या नाउन के साथ नहीं है। चलिए एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल क्या है, माई सेल्फ विल सी टू इट दैट यू गेट यूर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर देखिए माई सेल्फ क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे होगा क्या, माई सेल्फ को चेंज करेंगे आई में, ठीक है ना। बोलना वो यही चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो, मैं जो हूँ वो ये सी टू इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि मैं ये सर्टेन करूँगा कि आपको अपने प्रॉपर्टी का जो जितना भी शेयर मिलना है वो मिले। तो बोलना यही चाह रहा है वो, बट यहाँ पे माई सेल्फ लगाया है, इम्फेसिस करना चाहता है, बट ये इम्प्रॉपर सेंटेंस है, तो यहाँ पे आई लगेगा माई सेल्फ की जगह। सेकंड देखिए, माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, ये देखिए ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में, जिस तरह हम बोला जाता है कि माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, माई सेल्फ, है ना। तो ये एक देखिए इम्प्योर सेंटेंस है। प्रॉपर सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, आई एम राम फ्रॉम दिल्ली। ये हमने पढ़ा कि एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब तक यूज़ नहीं होगा जब तक वो प्रीसीडेड बाय नाउन या प्रोनाउन हो, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए ये प्रॉपर है, जैसे आई माई सेल्फ लाइक हिम, ठीक है ना। यहाँ पे एम्फेसिस दिया है बट यहाँ पे आई यूज़ हो रहा है, देखिए प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, प्रोनाउन के बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। इस तरह से अगर नाउन आ रहा है पहले या प्रोनाउन आता है उसके बाद अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक होगा, बट अगर एज ए सब्जेक्ट आप
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं या एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ रूल कहता है इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट followed by any form of be in the pronoun that follows be must be in nominative case। ठीक है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम, यानी कि ये मैं हूँ जिसे दोष देना चाहिए। ठीक है, तो ये कहता है कि आई आएगा मी की जगह पे। पहले तो सब्जेक्टिव देखिए होता क्या है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, हमने पीछे ही पढ़ा था। देखिए फर्स्ट स्लाइड जो हमारे पास थी उसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्टिव केस। ये देखिए, ये सभी सब्जेक्टिव केस थे जितने भी थे। ठीक है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट या फिर दे, ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आते हैं मी, अस, यू, हर, हिम एंड ये देम। ठीक है ना, चलिए वापस चलते हैं वहाँ उस स्लाइड पर। चलिए पहला जो एग्जाम्पल है वो क्या कहता है, इट इज़ मी हु एम टू ब्लेम। ठीक है ना, तो इट इज़ मी की जगह पर क्या आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आई जो है वो एक सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव है। ठीक है, ये कहता है कि अगर इट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ़ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विद इट फॉलोड बाय एनी फॉर्म ऑफ बी। ठीक है ना, तो बी की अगर कोई भी फॉर्म है तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस होगा। बी की यहाँ पे क्या फॉर्म आई हुई है, आई वाली, तो ये क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्टिव, यानी आई आएगा। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड है वॉज इट हर हु डिड इट फॉर यू। ठीक है ना, हर जो है यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस बनाया जाएगा, तो यहाँ पे शी आएगा। इट इज़ वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू। ठीक है ना, क्या वो वह थी जिसने ये आपके लिए किया। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल कहता है कि वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं प्रोनाउन के, वर्ब एंड पोजीशन आते हैं उसके बाद। ठीक है ना, एग्जांपल देखिए, बिटवीन यू एंड आई सीता इज इंटेलिजेंट। ठीक है, सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि बिटवीन यू यानी कि आप में और सीता में, बिटवीन यू एंड आई सीता इज इंटेलिजेंट। ठीक है ना, यानी कि बिटवीन यू एंड आई, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि आप में और मुझ में जो है सीता इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो वर्ब्स एंड प्रपोजिशंस हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव जो केस है प्रोनाउन का उसके बाद यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो आई है इसको मी में चेंज करेंगे, क्योंकि आई जो है वो एक सब्जेक्टिव केस है, अभी ऊपर ही पढ़ा हमने। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव वो होता है, फॉर्म होती है, वो क्या है, मी। तो बिटवीन यू एंड मी सीता इज़ इंटेलिजेंट। चलिए अगला देखिए, लेट दे गो। दे क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, देम, यानी कि लेट देम गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है रूल इसका वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ सिंगुलर प्रोनाउंस शुड बी 2, 3 एंड 1। 2 क्या होगा, यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद क्या होगा, थर्ड पर्सन, यानी कि, एंड लास्ट में जो हम यूज़ करेंगे वो होगा फर्स्ट पर्सन। यानी कि आप इसको ऐसे याद रखिए कि कभी भी जो होता है बढ़ाई करते हैं तो हम खुद की कभी नहीं करते हैं किसी के सामने, यानी कि जो सुन रहा होगा सेकंड पर्सन सबसे पहले जो हमारे सामने है उसकी तारीफ़ होती है, उसके बाद तारीफ़ होती है जिसके बारे में बात करें जो या हमारे सामने अभी नहीं है, थर्ड पर्सन उसकी, और सबसे लास्ट में जो तारीफ़ होती है तो खुद की होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है 2, 3 एंड 1। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखिए इसमें, यू, ठीक है, सेकंड पर्सन हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, एंड आई
शेल स्टडी फॉर द एग्ज़ाम, यानी कि आपको, उसको एंड मुझे जो है एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ही एंड आई हैव फिनिश्ड अवर वर्क। अब इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें जो है सेकंड पर्सन नहीं है, हमारे पास दो ही पर्सन है, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो टू नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि टू स्किप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो स्टेप है वो इस तरह से रहेगा, थर्ड पहले आएगा एंड फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पे ही यूज़ किया इन्होंने, थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद आई। ठीक है ना, तो इस तरह से ये याद रखना है कि जो इसकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस वैसी रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेवन्थ जो रूल कहता है, इफ़ एनी मिस्टेक इज़ डन और एनी बैड थिंग इज़ टॉक्ड अबाउट द ऑर्डर इज़ 1 2 3। तो अब ये देखिए कि अगर कोई गलती होती है, ठीक है ना, तो बोला जाता है कि ब्लेम सबसे पहले अपने ऊपर लेना चाहिए। तो इसको ऐसे याद रखिए, सबसे पहला ब्लेम किस पे लगेगा? खुद पे। फिर किस पे लगेगा? जो हमारे साथ होगा। और तीसरा ब्लेम यानी कि लास्ट ब्लेम किस पे लगेगा? जो जिसके बारे में बात होगी या जो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस तरह से याद रखिए, अगर अच्छी चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ के बारे में बात किया जाता है या नॉर्मल किसी चीज़ के बारे में बात हो रहा है तो 2 3 1, और अगर कोई गलत चीज़ है या कोई गलती हुई है तो 1 2 3। ठीक है ना, तो ऐसे इसको आपको याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल देखिए इसमें कहता है आई यू एंड ही हैव मेड ए मिस्टेक। ठीक है, इसमें तो सीधा ही कह रहा है कि मैंने, आपने और उसने गलती की है। ठीक है, मिस्टेक की ही बात कर रहा है, तो इसमें 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शरारत की बात कर रहा है, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ। तो इसमें 1 नहीं है, ठीक है ना, तो फिर 2 पहले आएगा, फिर उसके बाद 3। ठीक है ना, यू एंड ही हैव डन दिस मिसचीफ। तो इसमें फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो सेकंड और थर्ड की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है, इफ़ द प्रोनाउंस आर इन प्लूरल फॉर्म द ऑर्डर शुड बी 1 2 3। अब ये कहता है कि जो प्रोनाउंस हैं अगर वो प्लूरल फॉर्म में भी हैं तब भी जो ऑर्डर होगा वो 1 2 एंड 3 होगा। एग्जाम्पल देखिए इसमें, वी, ठीक है, यू एंड दे शुड नाउ गेट डाउन टू वर्क। ठीक है ना, वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू हो गया सेकंड पर्सन प्लूरल एंड दे हो गया थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि 1 2 3 हुआ है यूज़। तो शुड नाउ गेट डाउन टू द वर्क, यानी हमें, आपको और उन सबको काम पे लग जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर प्लूरल फॉर्म है तब भी 1 2 3, और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो तब भी 1 2 3, और नहीं तो नॉर्मल केस में 2 3 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है, एन ऑब्जेक्टिव केस कम्स आफ्टर लेट, लाइक, बिटवीन, एंड, बट, एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आया है यानी कि मी आया है। ठीक है, लेट आई डू दिस वर्क नहीं, लेट मी डू दिस वर्क यानी कि ऑब्जेक्टिव केस मी। नेक्स्ट देखिए, देर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, ठीक है, बिटवीन शी एंड आई, यानी कि गलत है ये। बिटवीन के बाद हमने क्या पढ़ा अभी ऊपर कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो बिटवीन के बाद क्या आएगा? बिटवीन हर एंड मी। ये देखिए, हर एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा शुरू में ही, तभी हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होता है और सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है, पॉजेसिव फॉर्म कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव कौन सी होती है, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। तभी आप जो है बाकी रूल्स याद कर पाएंगे, किस कौन सा किस तरह यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th रूल हमारे पास है, ये कहता है, इफ़ देयर इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केसेस द प्रोनाउन ऑफ द नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज या देन। चलिए एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल से जल्दी समझ में आता है। ही इज एज फास्ट एज मी, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे चेंज मी इनटू आई, यानी कि नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस होगा। देखिए, ही इज
एज फास्ट एज आई, यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा। क्यों आएगा, अगर कंपैरिजन है, ऊपर ये बोल रहा है रूल में कि अगर कंपैरिजन है, ठीक है, बिटवीन टू नॉमिनेटिव केसेस, ठीक है, यानी कि दो जो हैं सब्जेक्टिव केस हो गए। ये देखिए, अभी इसको देखिए, ही क्या है, नॉमिनेटिव है ना, सब्जेक्ट है, ऐसे सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्टिव केस है। तो इसकी कंपैरिजन किससे होगी, सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए ना। एक सब्जेक्टिव होएगा, एक ऑब्जेक्टिव होएगा, इनकी कंपैरिजन तो नहीं होगी। जो कंपैरिजन अगर आपको करनी है तो दो सेम चीज़ों में होगी। तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस होगा। तो ही इज़ एज फास्ट एज आई, ठीक है, तो दोनों को सब्जेक्टिव केस बनाया जाएगा। सेकंड जो एग्जांपल देखिए, आई रन फास्टर देन हिम। अब ये देखिए, इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि मैं उससे तेज जो है भागता हूँ, तो आई जो है सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर ही आएगा, आई रन फास्टर दैट देन ही, ठीक है। तो ये याद ध्यान रखना है आपको, जब भी कंपैरिजन होगा नॉमिनेटिव केसेस में, तो दोनों ही जो है नॉमिनेटिव केस होंगे। एज, ये जो है एज हो गया, देन हो गया, ये नॉमिने जो है कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं, चलिए पीछे देखते हैं एक बार, पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ये देखिए लास्ट कॉलम देखिए, इसमें हमने पढ़ा था कि पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं। ये देखिए, माइन, ओवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, ठीक है ना। ये क्या थे, पोजेसिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे। तो आइए इस रूल पे चलते हैं। जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं कैन बी यूज्ड इन एनी सेंटेंस एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये यूज हो सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के। देखिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। योर्स इज़ ए न्यू बुक, यानी कि तुम्हारी जो है वो नई बुक है, तो यहाँ पे योर्स जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, यानी कि उसका घर बहुत ही खूबसूरत है। तो ये याद रखना है आपको कि पोजेसिव जो प्रोनाउन होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट यूज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखिए। नेक्स्ट रूल कहता है पोजेसिव प्रोनाउंस, अभी देखा हमने पीछे, पोजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। बस, यानी कि पोजेसिव जो प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट भी यूज होगा, हमने पीछे देखा, और एज ए ऑब्जेक्ट भी ये यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, यहाँ पे यूज हो गया ना। सेव योर टाइम एंड माइन टू, ठीक है, माइन ये देखिए, अपना समय बचाइए और मेरा भी, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन आपने याद रखना है कि एज ए सब्जेक्ट भी यूज होते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। डोंट यूज पोजेसिव प्रोनाउंस विद सेपरेशन, ये वर्ड्स हैं देखिए कुछ, सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट एंड फेवर। इन वर्ड्स के साथ जो है पोजेसिव प्रोनाउंस यूज नहीं होंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, सेपरेशन जो है, ये वर्ड आ गया ना यहाँ पे देखिए, सेपरेशन आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यूअर, ठीक है ना, सॉरी यू। देखिए योर सेपरेशन जो होता है, योर सेपरेशन का मीनिंग क्या होगा, तुम्हारा अलग होना, ठीक है, तुम्हारा अलग होना, यानी लेकिन हम बोलना क्या चाह रहे हैं, तुमसे अलग होना, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर जो सेंटेंस बनेगा, ये बनेगा सॉरी सेपरेशन फ्रॉम यू, ये ऐसे यूज़ होगा, ठीक है ना। तो ये होगा सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी, ठीक है ना। तो प्रॉपर सेंटेंस इस तरह से बनेगा, योर सेपरेशन वर्ड ऐसे यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ एक वर्ड्स हैं, तो इसमें जो सेंटेंस फॉर्मिंग होगी वो अलग तरीके से होगी। अगला देखिए, शी डिड मेक योर मेंशन, ठीक है। बोलना वो ये चाह रहा है कि उसने आपको मेंशन किया बीच में, तो ये बोलना चाह रहा है, बट यहाँ पे होगा क्या,
शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। ठीक है, तो इसमें पोजेसिव जो है, योर जो है, इस तरह के वर्ड जो है यूज़ नहीं होंगे, इनकी फॉर्मेशन अलग तरीके से होगी। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, तो इस तरह से ये यूज़ होंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है इन पोजेसिव प्रोनाउंस एपोस्ट्रोफे इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एस। ये हमने ऊपर देख ही लिया है। वैसे देखिए, द यूज़ ऑफ योर्स हर्स इज़ रॉन्ग, यानी कि ऊपर हम जैसे पढ़ रहे थे योर्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपोस्ट्रोफे यूज़ नहीं किया ना, तो यही कहता है ये रूल कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होंगे इनसे पहले अपोस्ट्रोफे यूज़ नहीं होगा। यानी कि फॉर्मिंग कैसे होगी सेंटेंस की, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज। ठीक है, द बियर हैड ए रिंग अराउंड इट्स नोज, तो ये ऐसे यूज़ होगा, सेकंड वाला फर्स्ट वाले की तरह यूज़ नहीं होगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर इज gerund इन द सेंटेंस ऑलवेज यूज पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर सेंटेंस में gerund है तो पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होगा। अब पहले पोजेसिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। हमने फर्स्ट स्लाइड जो हमारे पास थी, ये देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव्स ये थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। जो फर्स्ट स्लाइड है ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी सभी रूल्स के लिए। पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या थे, माई जो कि सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर था। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जो पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है वो है ओवर। ठीक है, सेकंड पर्सन में बनता है यूअर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर बनता है हर, हिज या इट्स। ठीक है, और थर्ड पर्सन जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा दियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस स्लाइड पे फिर से जाते हैं। देखिए, इफ़ देर इज जेरेंट इन द सेंटेंस ऑलवेज यूज पोजेसिव एडजेक्टिव। जेरेंट क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसको बोला जाता है जिरंट। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं सिर्फ। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। ठीक है, तो जेरेंट आ गया देखिए यहाँ पे। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये कहता है पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। ठीक है, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, फर्स्ट उसका ये देखिए माई। ठीक है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माई होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज हुआ है। चलिए सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड है शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जाम। हर क्या है यहाँ पर, पोजेसिव एडजेक्टिव है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो इस तरह से यूज होगा। अगर जिरेंट है तो उससे पहले पोजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। देखिए ठीक है, चलिए गाइस, ये जो जनरल रूल्स थे प्रोनाउंस को यूज़ करने से पहले वो हमने इस क्लास में देखे। तो इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम और भी कई रूल्स देखेंगे प्रोनाउंस से रिलेटेड। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपके कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू गाइस।